वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। MQM के खुदा हाफिज कहने के बाद ऐवान में इमरान खान की अददी बरतरी खत्म, अक्सरियत खो बैठे। मुत्तहिदा अपोजिशन के हामियों की तादाद 177 हो गई। हुकूमत के पास 164 वोट बाकी। मुत्तहिदा अपोजिशन का बड़ा सरप्राइज, हुकूमत इत्तेहाद पारा पारा। MQM तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गई। राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC की तौसीक के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुआहदे पर दस्तखत। इमरान खान ऐवान में अददी अक्सरियत खो चुके। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई ज़ाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। मैं आप सबसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ, हम एक ऐसे दौर का आगाज़ करें जहाँ पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। सियासी के बजाय मुल्क की मफादात अजीज। हमने अपोजिशन के साथ चलने का फैसला किया है। मुआहदे और मुतालबे आवाम के लिए हैं। आज तारीखी मौका। कौमी क़यादत इम्तिहान से गुजर रही है। इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इन तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के इस अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सिद्दीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफ़र का आगाज़ किया है। ये मुआहदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर वन इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। मुत्तहिदा ने माजी भुलाकर नया सफर शुरू किया। खुश आमदीद कहते हैं। रात से 20 मिनट में मामला तय हो गए थे। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा को मुआहदे पर मुकम्मल अमल की यकीन दहानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है, हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना, शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। MQM का ऐलान तारीखी। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा की वर्किंग रिलेशनशिप का अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलेंगे। शहबाज शरीफ जल्द मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियां दे। तुम हो क्या चीज़? आलमी साजिश तब हुई जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। 4 साल पहले शुरू होने वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। आज झूठ की सियासत खत्म हो रही है। सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। आपकी नाअहली और मुकम्मल तबाही का दौर खत्म। आप पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त खा चुके हैं। अक्सरियत खोने के बाद ओहदा छोड़ दें। मरियम नवाज का ट्वीट। वाज़े कर दूं, ना वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 2 बार मुलाकात हुई। किसी ने इमरान खान से इस्तीफा मांगा, ना ही वो मुस्ताफ़ी होंगे। हम 92 के वर्ल्ड कप की तरह पीछे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू।
कप्तान हर कीमत अदा करेगा लेकिन मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा, शहबाज गिल की मीडिया टॉक। सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं हैं। जब वो फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का खत लिखने की कोशिश की गई। जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा। खत को, उसके मंदरजात को कैबिनेट के सामने रखा गया और काबीना ने वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया, वज़ीर आज़म की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। खान साहब इस्तीफा तो नहीं देने जा रहे? सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बॉल पे भी लड़ेगा। वज़ीर आज़म के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता, असल सियासत तो अब शुरू हुई है। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, शेख रशीद की मीडिया टॉक। कप्तान ने कौमी सालमियत पर सौदेबाजी नहीं की, कौम साजिशें करने वालों को जान चुकी है, फारूक हबीब की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में बड़ी बैठक, पीटीआई के 22 मुनहरिफ अरकान समेत 196 MNA शरीक। आमिर लियाकत, फारूक अल्ताफ, रमेश कुमार, नूर आलम खान, नवाब शेर और राजा रियाज भी शामिल। शुरका से दस्तखत ले लिए गए। हुकूमत गिराने के लिए आलमी साजिश। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज खत पर कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को एतमाद में ले लिया। शाह महमूद कुरैशी इन कैमरा इजलास में मामले पर ब्रीफिंग दें। विफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की भी शिरकत। मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई, हुकूमत गिराने के लिए भारी रकम भी दी गई। धमकिया में इस खत में कहा गया, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। इमरान खान का काबीना के खुसूसी इजलास में इजहार ख्याल। धमकी आमेज खत के मामले पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला मुरास्ता अरकान के सामने रखा जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुफिया मालूमात पब्लिक करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से काफ लीग के रहनुमाओं की मुलाकात, मुनिस इलाही और हुसैन इलाही की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की भी वज़ीर आज़म के साथ बैठक। नून लीगी MPA मौलाना गयासुद्दीन, फैसल नियाजी और दीगर की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात, हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल। चौधरी सरवर की जानिब से मंजूरी के बाद असम्बली इजलास की तलबी और नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों को पंजाब में भी मुश्किलात। अलीम खान और तरीन ग्रुप्स का परवेज इलाही को वोट देने से इनकार। तहरीक इंसाफ के हर मुखलिस कारकुन नामजदगी पर एतराज है, कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। मियां खालिद महमूद का बयान। तरीन ग्रुप के अरकान का नून लीग का साथ देने का मशवरा। आर्टिकल 63A की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट में समाअत। नून लीग की सदारती रेफरेंस वापस भिजवाने की इस्तदा। अदालत कानूनी तौर पर मामला सुनने की पाबंद नहीं। मखदूम अली खान के दलाइल, क्या हम सदर से राय तलब कर सकते हैं? क्या राय का असम्बली की कार्रवाई पर लाजमी इत्तलाक होगा? पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर बात खत्म होती तो शोकॉज क्यों दिया जाता? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। पार्टी रोके और रुकन वोट डाले तो बात खत्म, जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल होगा। सरकारी मुलाजमतों में तयशुदा शहरी और दही कोटा दिया जाएगा। ग्रेड 1 से 15 तक असामियों पर भर्तियां मुकामी हुकूमत के हवाले की जाएंगी। जाली डोमिसाइल के मामले पर मुश्तरका जिद्दोजहद की जाएगी। कराची मास्टर प्लान के लिए नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाएगा। MKM और पीपल्स पार्टी के 18 नकात पर मुश्तमिल
चार्टर ऑफ राइट्स की तफसीलात दुनिया न्यूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 18 अजला में मैदान आज सजेगा। सूबे भर में 1500 से जायद पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 54,000 से जायद अहलकार फराइज अंजाम देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा इजला में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। टांक में दहशतगर्दों की मिलिट्री कंपाउंड में दाखिले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में अमन के 3 दुश्मन हलाक, 6 जवान शहीद। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। और लाहौर में फिर चौकों छक्कों की बहार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 3 बजे मैदान लगेगा। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।